हेलो, नमस्ते। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या आप प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट। तो फिजिक्स 2019 देखिए, जो फिजिक्स आपका चल रहा है, तो आज हम 2019 का मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए, तो अभी 2019 में जो सातों सेट हुआ था परीक्षा, सातों सेट की 7 सेट बनता है एक साल में, तो सातों सेट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए 2019 ने यूपी बोर्ड ने जो लॉन्च किया था अपना मॉडल अनसॉल्व पेपर, मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ पहले आपको। उसके बाद मैं आपको सातों सेट मेरे पास आ जाएगा तो उसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो ये देखिए आप पहले, तो सातों सेट में पहले मैं खंड यह करता हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 5 अंक मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन का। तो इसमें इसको दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहते हैं। और खंड या क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? ये आपका 6, 7, 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये 6, 7, 8 करीब जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तब लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें एक आपको करना रहता है, एक अथवा में दिया रहता है। एक क्या दिया रहता है? अथवा में दिया रहता है। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन रहते हैं लॉन्ग में, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। और 6 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको करना एक रहेगा, एक अथवा में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6, 7, 8 और 9 नंबर को मिला के 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लॉन्ग में, जिसमें आपको 4 करना रहेगा, 4 उसके विकल्प में रहेंगे, अथवा में रहेंगे। तो चलते हैं 6वें नंबर का क्वेश्चन पहले हम देखते हैं क्या था। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, ये हमको निकालना है, तीव्रता का व्यंजक निकालना है अक्षीय स्थिति में। तो देखिए क्या कर दिया मैंने, चित्र बना दिया। ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव तभी जानता है जब विपरीत प्रकार के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो मान लिया माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में आर मात्रक की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, जब पूरी दूरी 2l है तो इसके आधे इधर कितना हो जाएगा? आधा इधर यल हो जाएगा, आधा इधर यल हो जाएगा। अब देखिए आर भी है, तो प्लस वाले केस में आर में से यल को हटा लेंगे और माइनस वाले केस में आर में यल को जोड़ लेंगे। देखिए, तो यही मैंने जो लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे बताया है कि मान लिया माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु O से आर मात्रक की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एकदम अच्छे समझाया जा रहा है, देखिए धीरे धीरे। तो पहले हम लोग किसके केस में निकालते हैं? प्लस क्यू के कारण, मतलब प्लस क्यू इस आवेश के कारण पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा? E1। प्लस क्यू के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इधर E1 से दिखा रहे हैं। ये E1 है, ये E2 किसके लिए है? ये माइनस क्यू के कारण है। अब P जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, इस पर हम लोग E ले लेते हैं। इस पर हम लोग क्या ले लेते हैं? E ले लेते हैं। तो देखिए, तो प्लस क्यू के कारण हम लोग क्या निकालेंगे? जैसे निकालते हैं आप E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, तो ऐसे ही फार्मूले पे रख दिया गया है। E1 बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू बटे, ये क्या हो जाएगा? आर है, इसमें से प्लस क्यू के लिए मैंने क्या बताया, यल को घटा लेते हैं, तो दूरी क्या ले लेंगे यहाँ पे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यू के कारण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटे में, अब माइनस के लिए पूछ रहे हैं तो इसमें आर में हम यल को ऐड कर लेते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये क्यों हुआ है ये आप देखेंगे। तो ये इधर है, ये इधर है, तो इधर वाली दूरी को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं? इधर वाली दूरी कोऑर्डिनेट में इधर की दूरी को क्या करते हैं? हम लोग घटा लेते हैं, इधर की दूरी घटा लेते हैं, इधर की दूरी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ घटा वाला है प्रोसेस किए हम लोग। E1 की वैल्यू ये दिया है, E2 वाला ये दिया है। अब बिंदु P पर हमको कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, क्या करेंगे? E1 प्लस E2 कर लेंगे। तो E1 की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 प्लस क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस
1/4π/0 माइनस क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए हम लोग कर लेते हैं ई बराबर, अब क्या हो जाएगा 1/4π/0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये 1 नहीं है, यल है, ये यल है। ठीक, यल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 1/4π/0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4π/0 दोनों में था तो कॉमन कर लिया हमने इसको, तो क्यू बटे 4π/0 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा बड़े कोष्टक में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ ऐसे बीच में लगा देते हैं हम लोग, माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब क्या हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4π/0। अब देखिए क्या कर लेते हैं, इसका स्केम तिर्यक गुणा, इसका स्केम तिर्यक गुणा, इनका आपस में ऐसे गुणा कर लेते हैं, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इनका आपस में कर लेंगे तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा मतलब इनका स्क्वायर, बोथ का स्क्वायर, इनका गुणा करने पे जो आया उसका स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4π/0 आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब इतना बेसिक आपको आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं, नहीं तेज चलेंगे तो आपका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक ना, तो इसलिए थोड़ा सा तेज चलना मेरी मजबूरी है इस समय। तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4π/0, ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ लेंगे इसको, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन चिन्ह आगे किसका है माइनस का, तो अंदर वाले में माइनस का प्रभाव पड़ जाएगा, तो जो चिन्ह प्लस वाला रहेगा उसको माइनस कन्वर्ट कर देगा और जो माइनस का रहेगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो आर स्क्वायर प्लस था तो उसको माइनस कन्वर्ट कर दिया तो माइनस आर स्क्वायर, यल स्क्वायर भी प्लस था तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा तो माइनस एल स्क्वायर, लेकिन माइनस 2rl था, लेकिन ये पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो प्लस 2rl हो जाएगा, और नीचे तो एज इट इज रहेगा जो था। अब यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया तो दो दूना 4 हो गया 4l। तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा 4π/0 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा भैया आपको। अब देखिए क्या कर देंगे, इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, अगर r का जो मान है वह l की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे लगभग 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो एल स्क्वायर की जगह हम लोग वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 0, तो क्या हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4π, जब आर जो है बहुत बड़ा होगा एल से तो एल स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो एल को हम लोग नगण्य मान लेते हैं, एल स्क्वायर को ही केवल नगण्य मानेंगे, एल को नहीं, एल स्क्वायर की वैल्यू 0 मान लेते हैं, एल स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 के हम लोग पुट कर देते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4π/0 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4π/0 4rl बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर माने आर की घात 4। अब देखिए ऊपर r है नीचे r की घात 4 है तो कट जाएगा, तो एक हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4π/0 4l बटे आर क्यूब। अब ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4π/0 क्यू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो हो जाएगा 4ql बटे आर क्यूब। अब देखिए इसको हम लिखते हैं ई बराबर 1/4π/0, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2ql बटे आर क्यूब, तो अभी मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दूना 4ql होगा, तो इसको हम 2ql को एक साथ लिखते हैं इंटू 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 2ql बटे आर क्यूब। अब जानिए कि 2ql की वैल्यू क्या होती है, 2ql की वैल्यू होती है p, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2ql बराबर होता है p, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं p रख देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4π/0 2 इंटू p, 2p हो गया अब बटे आर क्यूब, ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अथवा वाला क्वेश्चन है, करा है गॉस के प्रमेय का कथन लिखिए। तो कथन क्या होता है गॉस के प्रमेय का, ये जानिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस प्रमेय को गॉस का प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए कोई फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ से, देखिए फ्लक्स जब भी गुजरेगा किसी बंद पृष्ठ से लिए होगा, और यह बंद पृष्ठ कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पर आवेश
उपस्थित आवेश जो क्यू है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये प्रमेय गॉस का प्रमेय कहलाता है, इसने गॉस को दिया, गॉस ने यही प्रमेय दिया था। देखिए अगर आवेश क्यू है तो क्यू का 1/ε0 गुना करेंगे तो Q/ε0 गुना हो जाएगा, Q/ε0 आ जाएगा। यही फाई की वैल्यू है, यही है गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर Q/ε0। यह सब तो आपको पहले से ही पता है, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये अठवां वाला क्वेश्चन था छठवां के। देखिए गए ना 5 नंबर का, या तो वो करिए या तो ये करिए, दोनों ही आसान है, अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही दोनों टॉपिक हैं। तो 2 × 10⁻⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁴ कूलाम, दूरी कितना दिया है 18 मीटर, वी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सूत्र हम बताते हैं, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वी बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r फार्मूला होता है। वैल्यू भी मैं कहो तो रख देता हूँ, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁴ और आर की वैल्यू होती है 18। चलो तो कैलकुलेशन भी मैं कर ही देता हूँ, लालच आ गई कैलकुलेशन करने का। 9 दूना 18 हो जाएगा और नीचे 18 ही है तो ये कैंसिल, 10⁻, ये कैलकुलेशन करें 9 में से 4 गया 5, तो 10⁻5 वोल्ट आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करिए और इसके नीचे एक न्यूमेरिकल भी दिया है। 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतने वेबर है, तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करिए। चलिए तो इसको भी लगा लेते हैं मजे से, एकदम जबरदस्त मूड में आके। देखिए पहले अन्योन्य प्रेरण होता क्या, हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। अन्योन्य प्रेरण हेडिंग डालिए, क्या होता है इसको परिभाषित करते हैं, केवल समझिए, कॉपी पेन लेके न्यूमेरिकल के लिए बैठे रहिए और थ्योरी को जितना मैं अच्छे समझा रहा हूँ उसको डीप में समझते जाइए, एकदम बढ़िया से काम हो जाएगा। देखिए ये सब अंसाल के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, बेहतरीन। देखिए ऐसे ही होते हैं, बहुत आसान होते हैं यार, चिंता मत लो, सब हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में टेंशन मत लिया करो, मेहनत करोगे हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण, तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्य धन अन्य, मतलब कोई काम करेंगे तो दूसरे को कष्ट होगा, यही है अन्योन्य। मतलब जब दो कुंडली परस्पर क्या करते हैं, पास में रखते हैं, तो कुंडली मान लो पहले के फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो धारा किस में बहने लगेगी, दूसरे में, प्रेरित धारा दूसरे में बहने लगेगी। लेकिन जब दूसरे वाले के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो पहले वाले में प्रेरित धारा बहने लगेगी, तो इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो देखते हैं, समझते हैं एक बार। जब दो कुंडली परस्पर समीप में रखी रहती है, समीप माने पास में रखी है, और जब एक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगे, और जब दूसरे कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो पहले कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगे, तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब पहले वाले में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो धारा किस में बह रही है, दूसरे में, और जब दूसरे में परिवर्तन हो रहा है तो धारा किस में बह रही है, पहले में। इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। इसको क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। अब आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये है यम, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हमेशा यम से दिखाते हैं, और यम की वैल्यू होती है -E ΔI/ΔT। अब जब भी I/T हो जाए, Q/T हो जाए, माने परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे धारा में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, मतलब धारा परिवर्तन की दर जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ΔI/ΔT को हम कर देते हैं धारा परिवर्तन। तो देखिए जब धारा परिवर्तन, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। मान लो इसको एकांक कर देते हैं, ΔI/ΔT की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, मतलब धारा परिवर्तन को एकांक मान लेते हैं। देखो तो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब एकांक मान लेंगे तो यम की वैल्यू -E के इक्वल हो जाएगी। तो देखो इसको परिभाषा हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, सूत्र वैसे कि यदि धारा परिवर्तन की दर को एकांक कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल के गणितीय मान को, -R नहीं लेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। मतलब जब धारा परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कर देते हैं, एकांक कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो जो विद्युत वाहक बल का गणितीय मान है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, और बीमा क्या होती है, mL² T⁻⁻2 A⁻⁻2, चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये इसकी बीमा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो इस पे एक क्वेश्चन भी दिया था, क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फेरो की संख्या दिया था 1000, फ्लक्स दिया था आपका फाई की वैल्यू 1.4 × 10⁻⁴ वेबर, और करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर दिया था। हमको प्रेरकत्व निकालना था। प्रेरकत्व मानी यल, यल को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, यल से दिखाते हैं। देखिए दो प्रकार का प्रेरण होता है, एक स्वप्रेरण एक अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण गुणांक को यल से दिखाते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को यम से दिखाते हैं। तो प्रेरकत्व कह दिया मैंने, स्वप्रेरण की बात हो रही है, अन्योन्य प्रेरण को नाम से लेके बुलाता है। प्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक ही चीजें हैं। तो एल की वैल्यू हमको निकालनी थी। फार्मूला होता है एन फाई बराबर एल आई, ये फार्मूला होता है। तो एल की वैल्यू निकालनी, तो आई को हम लोग क्या कर देते हैं, बट्टे में डाल देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एन की वैल्यू 1000 गुणे फाई की वैल्यू 1.4 × 10⁻⁴, और आई की वैल्यू 2.5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ गुणे 10⁻⁻⁴ बटे 2.5। तो यह आएगा 1.4 गुणे 10⁻⁻1 बटे 2.5। ये चाहे तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.4 बटे 25, चाहे तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते, 14 बटे 250 हो गया। इतना हेनरी। चाहे तो आप सॉल्व करके इसको और इसके निकटतम में जा सकते हैं, डेसिमल में वैल्यू निकाल सकते, दशमलव में वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अथवा वाला जो आएगा, इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके अथवा में जो सवाल है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V = V0 sin ω t से प्रेरकत्व L तथा संधारित्र की धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z व कलांतर फाई के लिए सूत्र ज्ञात करिए। मतलब LCR परिपथ की बात हो रही है, LCR सर्किट की बात हो रही है। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम एक परिपथ बना लेते हैं, उसका समीकरण देते हैं। V बराबर प्रत्यावर्ती परिपथ का समीकरण दिया ही है, V बराबर V0, उसके वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ω t। इसमें L C R तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो L को जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, C को जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, R को जोड़ लेते हैं। L वाले के लिए वोल्टेज क्या है VL, C वाले के लिए वोल्टेज क्या है VC, R वाले के लिए वोल्टेज क्या है VR। और कलांतर के लिए सूत्र बना लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, वोल्टेज का कलांतर है VL, नीचे वाला धारिता का, ऊपर वाला वोल्टेज के लिए है VL, नीचे वाले धारिता के लिए वोल्टेज है VC। इन दोनों का ऊपर है, ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा VL - VC। नीचे आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं VR। अब ये जब ये वैल्यू VL - VC है, तो यही वाली ये सम्मुख भुजाएं हैं, सामने वाली दूरी भी इतनी ही हो जाएगी VL - VC के इक्वल। ये कर्ण जो आपका दिख रहा है ये V मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री हो ही जाएगा। ये लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये कलांतर फाई है, ये धारा का है इधर, और ये वोल्टेज के लिए ऊपर दिखाया गया है। ये लंबवत वोल्टेज का दिखा रहा है, ये धारा का। इसको हम करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो मान लिया, लिखेंगे कैसे, मान लिया एक प्रत्यावर्ती परिपथ जिसके वोल्टेज का समीकरण क्या है दिया है। वोल्टेज का समीकरण क्या है, V बराबर V0 sin ω t। इस परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब इतना करने के बाद हम लोग कूद आएंगे इस पे, यहां से हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे प्रतिबाधा Z और कलांतर फाई का। तो प्रतिबाधा, अब देखिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। अब कर्ण क्या है यहाँ पे V, कर्ण क्या है V, तो V का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब VR का स्क्वायर, अब प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल टू VR का होल स्क्वायर प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। अब देखिए बात क्या है, अब V बराबर IR होता है, तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी IR। VL, लेकिन जब प्रेरकीय परिपथ है तो उसमें प्रतिरोध का काम प्रेरण प्रतिघात करता है, तो R को यहाँ पे XL से लेते हैं, तो VL बराबर हो जाएगा IXL। लेकिन जब धारतीय परिपथ है तो उसमें प्रतिघात, उसमें जो रुकावट पैदा करता है वो होता है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। तो इसको IXC से दिखाते हैं, VC = IXC। तो VR की वैल्यू क्या है IR, VL की वैल्यू क्या है IXL, VC की वैल्यू IXC। तो VR की वैल्यू क्या रख लेंगे IR का होल स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू क्या रख लेंगे IXL - IXC का होल स्क्वायर। तो देखो
वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसमें से आई कॉमन कर लेंगे, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर कॉमन के रूप में बाहर आएगा, तो आई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ओवरऑल में से कॉमन कर लेंगे तो आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं हम, जो आई स्क्वायर था उसको हमने बटे में डाल दिया, तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं वी बटे आई का होल स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर, मतलब वही है वी बटे आई का होल स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। तो वी बटे आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर की साइड में क्या था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब देखिए वी बटे आई की जो वैल्यू है वो जेड है, जिसको हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिबाधा, तो ये हो जाए जेड। तो वी बटे आई क्या होता है प्रत्यावर्ती परिपथ, वी बटे आई होता है आर, वो कब होता है जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, धारा विद्युत धारा में भी होता है, लेकिन जब प्रत्यावर्ती परिपथ में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें वी बटे आई को प्रतिबाधा बोलते हैं परिपथ की, जेड जिसको दिखाते हैं जेड से, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, वी बटे आई जेड है इसका स्क्वायर माने जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्सएल, चाहे तो एक्सएल की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्सएल की वैल्यू होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू क्या होता है ओमेगा सी, 1/, ओमेगा सी, ओमेगा कहते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग, रेखीय वेग, ये सब लोग वृत्तीय सर्कुलर वेलोसिटी में पढ़े होंगे, वृत्तीय वेग, सर्कुलर वेलोसिटी एक चैप्टर था सर्कुलर मोशन, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्ससी बराबर 1/, ओमेगा सी वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पे जेड में, जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल माइनस एक्ससी की जगह 1/, ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये हो गया प्रतिबाधा का समीकरण। अब कलांतर, कलांतर माने tan फाई, कलांतर को हमेशा tan फाई से दिखाते हैं कलांतर। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या था VL माइनस VC, आप अभी चित्र में देखे थे, आधार क्या था VR, तो VL माइनस VC बटे VR, VL की वैल्यू क्या थी वहां पे IXL, VC की वैल्यू क्या थी IXC, VR की वैल्यू क्या थी IR, चाहते तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो आई ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा XL माइनस XC, और नीचे आई आ रहा है तो आई से कैंसिल हो जाए तो हो जाएगा tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बटे R। अब tan फाई बराबर क्या हो जाएगा XL की वैल्यू ओमेगा एल माइनस XC की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, ओमेगा सी बट्टे R, तो ये आपका आ गया इसका सूत्र। हाँ तो देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज आपको हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व कराया 4 क्वेश्चन, इस चारों क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देख लें। इसके जो और बचे हुए 8वें और 9वें नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, आज आपको 4 क्वेश्चन कराया मैंने बेहतरीन, अब जो बचे हुए 8 और 9 नंबर वाले क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। और ये भी जान जाइए कि जो राजन सर ने आपको नहीं पढ़ाया, मतलब जो चैप्टर जैसे अभी आपको परमाणु नाभिक नहीं पढ़ाया होगा, उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ाया होगा, एंड गेट आर गेट, उसमें ट्रांजिस्टर आएगा, एन संधि पी संधि पीएन संधि डायोड है, जेनर डायोड है, एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब नहीं पढ़ाया है। तो इसका जो क्वेश्चन है अभी हम थोड़ी देर मतलब कुछ दिन नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने ये चैप्टर कवर नहीं किया है, तो अगर हम इसका क्वेश्चन करा लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो चैप्टर उन्होंने पढ़ाया फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर से मिला के हम केवल उसी को सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। और एक सूचना ये भी देना है कि जब हमको 7 सेट मिल जाएगा 2019 की परीक्षा में जो 7 सेट हुए हैं, जब वो मिल जाएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अब अंसाल धीरे धीरे शुरू हो गया, अभी सब लोग 2018 का सेट करा रहे हैं, 2019 का जो यूपी बोर्ड लॉन्च किया था मॉडल वो करा रहे हैं, तो आप लोग आगे हैं, ये मत सोचिए कि पीछे हैं। तो चलिए जितना क्वेश्चन बताया बस मेहनत करिए, मजा लीजिए, धन्यवाद।